अब आगे आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब कि किसी नंबर लाइन पे जब हम लोग एक ट्राइंगल को बना देते हैं तो उस ट्राइंगल के एरिया को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसलिए हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एक नंबर लाइन पे एक ट्राइंगल ABC के एरिया को फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ना ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे इसका फॉर्मूला होगा और कैसे इसका फॉर्मूला डेराइव होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन फॉर्म कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव का एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव का वाई एक्सिस और ये नेगेटिव का वाई एक्सिस। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रायंगल है। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है ए, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। इन तीनों पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ ए बी सी। मान लेते हैं ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 और y1, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2 और जो सी का कोऑर्डिनेट है वो है x3 y3। ठीक है, तो ये एक नंबर लाइन पे ट्रायंगल है ABC जिसका ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो ये एक ट्रायंगल ABC है। अब नॉर्मली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, नॉर्मली एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन ये ट्रायंगल का एरिया हम लोग इसमें तो हाइट हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया को कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन करके इस ट्रायंगल के एरिया को हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले बी एक्सिस को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, बी पॉइंट को हम लोग एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर देते हैं। जैसे बी पॉइंट को एक्स एक्सिस से ज्वाइन किए वैसे ही ए पॉइंट को एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे और सी पॉइंट को भी एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। इन तीनों को ज्वाइन कर दिए तो हमारे पास अगर ध्यान से देखें, पहले मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं M L और इसको मान लेते हैं N। ये M L और N पॉइंट हो गया। अब ये एक ट्रेपेजियम है, ध्यान से देखें तो A B M L ये एक ट्रेपेजियम हो गया A B M L और ये एक ट्रेपेजियम है A L N C। A L N C इसको अगर हम लोग अलग से ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये ट्रेपेजियम हो गया A B M L, ये A B M L एक ट्रेपेजियम हो गया। उसी तरीके से एक ट्रेपेजियम ये हो गया A L N C। इसको भी यहाँ पे अलग तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। अब ये दो ट्रेपेजियम है A B M L और A L N C, A B M L और A L N C। हम लोग को चाहिए इस ट्रायंगल का एरिया, हम लोग को इस ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए। हमारे पास अभी दो ट्रेपेजियम है ये और ये। अगर हम इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लें, इस ट्रेपेजियम का एरिया और इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को अगर हम लोग ऐड कर दें और इस ट्रेपेजियम ये इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, यानी ये ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। PML ट्रेपेजियम और ALNC ट्रेपेजियम के एरिया को अगर हम लोग जोड़ दें और इस ट्रेपेजियम के एरिया से माइनस कर दें तो हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। जैसे ये भी एक ट्रेपेजियम है, इसको भी नीचे ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हो गया बी एम एन सी। अब इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये पूरे एरिया हम लोग आ जाएगा, ये पूरा एरिया। अब इस पूरे एरिया में से अगर हम लोग इस एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया इस आ जाएगा। तो देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है हाफ, और इसका जो पैरेलल साइड होता है, यानी कि जैसे इस ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड ये है तो हाफ, और ये दोनों पैरेलल साइड प्लस, यानी कि हाफ इंटू ये दोनों साइड प्लस इंटू इसका हाइट, यानी कि ये। उसी तरीके से इसका पैरेलल साइड ये है और इसका पैरेलल साइड ये है। तो इसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हम लोगों ने ड्रॉ क्या किया है। तो हम लोग सबसे पहले एक हम लोग BM जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, और AL परपेंडिकुलर है, और CN इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि ड्रॉ AL BM एंड CN परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस। ये तीनों ही लाइन इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया है। देन क्या हो जाएगा, जो ML होगा, ML ये किसके इक्वल होगा, ML जो है वो इसके माइनस इसके के इक्वल होगा, यानी कि L x1, ML जो है x1 माइनस ये यानी कि x2, तो x1 माइनस x2 के इक्वल ML आ जाएगा। और ln अगर देखें ये, तो ये x3 ये पूरा, इसमें से माइनस ये x1, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1 के इक्वल हो जाएगा ln। अब अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देखें, अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ABML यानी कि इस ट्रेपेजियम का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMLA प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALNC, और इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड करने के बाद इस ट्रेपेजियम के एरिया से माइनस करना है, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC। ये हो जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMLA क्या होगा, वो होगा हमारा हाफ ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि AL प्लस BM इंटू हाइट, यानी कि ML जो है इसका हाइट है, इसलिए ML इंटू प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALNC, तो इसका भी हो जाएगा हाफ पैरेलल साइड CN प्लस AL, इसको लिख सकते हैं AL प्लस CN इंटू इसका हाइट यानी कि LN माइनस इसका एरिया, इस ट्रेपेजियम का एरिया माइनस करना है, तो हाफ ऑफ पैरेलल साइड CN प्लस BM इंटू इसका हाइट यानी कि MN
ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो ए एल है वो क्या है, ए एल जो है वो y1 के इक्वल है। कि जो y1 है वो ए एल के इक्वल y1 है। तो ए एल की जगह हम लोग y1 लिख सकते हैं प्लस बी एम की जगह y2 है तो बी एम इक्वल टू y2 लिख सकते हैं। ये हो गया y2। अब इंटू है एम एल क्या है, x1 माइनस x2 कर देते हैं। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया प्लस हाफ ऑफ ए एल प्लस सी एन यानी कि y3 इंटू एल एन यानी कि ये पूरा x3 माइनस x1। अब इसमें से माइनस कर देंगे ये हाफ ऑफ सी एन यानी कि y3 माइनस सी एन प्लस बी एम यानी कि y2 इंटू एम एन क्या होगा, x3 माइनस ये x2, ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग कॉमन लें, अब अगर हम लोग x1, x2 और x3 को कॉमन लें तो क्या होगा, सबसे पहले इन सारे ब्रैकेट को हम लोग खोल देते हैं। ये हो गया हाफ y1 प्लस y2 x1 माइनस x2 प्लस हाफ y1 प्लस y3 x3 माइनस x1 माइनस हाफ y3 प्लस y2 और x3 माइनस x2, ये हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे x को, यहाँ पे x1, यहाँ पे भी x1 है, यहाँ पे भी x1 है और यहाँ ये दोनों जगह पे x1 है। तो अगर हम लोग x1 को कॉमन लेते हैं तो होगा x1 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 और यहाँ पे माइनस x1 है तो ये माइनस y1 प्लस माइनस y3 बन जाएगा, क्योंकि इसका माइनस इधर जाके माइनस बन जाएगा और ये x1 हम लोग कॉमन लिए हैं इसलिए इसका जो माइनस साइन है वो इसमें लग जाएगा और ये माइनस y1 माइनस y3 बन जाएगा। अब सेम चीज़ हम लोग x2 के लिए भी करेंगे। अब x2 कॉमन ले लिए तो इसका जो माइनस साइन है वो इन लोग में लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ का x2 देख लेते हैं। यहाँ ये निगेटिव है तो अगर हम लोग इसका पॉजिटिव ले लिए हैं तो ये निगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये निगेटिव है तो मल्टीप्लाई होकर ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो x2 हम लोग कॉमन ले लिए और y3 प्लस y2 आ जाएगा और x2 है यहाँ पे तो ये निगेटिव है और तो ये भी ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये हम लोग पॉजिटिव में कॉमन ले लिए। तो ये हो जाएगा माइनस y1 माइनस y2। उसी तरीके से x3 भी कॉमन ले लेंगे, नीचे ले लेते हैं यहाँ पे प्लस x3 ब्रैकेट में जाएगा y1 प्लस y3 माइनस इसका माइनस ये और ये x3 यहाँ से कॉमन हो गया और माइनस इसका ये यानी कि y3 y2 माइनस y3 माइनस y2 ये सारा कॉमन हो गया। अब देखते हैं हाफ ब्रैकेट होगा x1, ये ब्रैकेट को अगर देखें तो y1 माइनस y1, ये माइनस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y1 माइनस y1 कैंसिल। इसमें देखें तो माइनस y2 प्लस y2 ये कैंसिल,
इसमें देखें तो -/2 +/3 -/3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो x1 ब्रैकेट में क्या बचा, y2 -/3 प्लस x2 ब्रैकेट में क्या बचा, y3 - y1 प्लस x3 और ब्रैकेट में क्या बचा, y1 - y2। तो ये हमारा आखिरी फॉर्मूला आया है, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो यही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला आखिरी में निकल के आया वो होगा हाफ ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस एरिया ऑफ इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए हम लोग इस ट्रेपेजियम के एरिया प्लस इस ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड कर दिए और उन दोनों एरिया को इस ट्रेपेजियम के एरिया से माइनस करके हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर चुके हैं। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला आया वो ये होगा, वो होगा हाफ ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो किसी भी नंबर लाइन पे जब कोई एक ट्रायंगल है, किसी भी नंबर लाइन पे जब कोई एक ट्रायंगल ABC है और उसका कोऑर्डिनेट ये गिवन है, तो उसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा।